बेटा आपके पास आज हम कर रहे हैं सेकंड थ्योरम 15 चैप्टर का सेकंड थ्योरम, जो कि आपके पास 15 चैप्टर में दो थ्योरम है। पैथागोरस थ्योरम फर्स्ट है और सेकंड उसका कन्वर्स है। जो फर्स्ट थ्योरम था वहां पे हमारे पास था कि दो साइड के स्क्वायर के सम को थर्ड साइड के बराबर शो करना था, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास उसने हमें क्या बताया, इफ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, स्क्वायर ऑफ द one side of a triangle is equal to the sum of the square of other two sides, then the triangle is a right angle triangle. पहले उसने कहा था कि right angle triangle है तो पैथागोरस थ्योरम को प्रूव करें। अब उसने हमें क्या बताया कि पैथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है ये ट्रायंगल, तो आप इसको right angle triangle प्रूव करें। It means that सबसे पहले उसने हमें खुद ही बता दिया कि एक अगर आपके पास ट्रायंगल है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास इसके बुक वाले नेम ही आपके पास आप इसको याद करना है। A B C। अगर आपके पास ये है तो जैसे हमने पहले पढ़ा है, इसके सामने वाली साइड को स्मॉल b शो करेंगे, इसके सामने वाली साइड को, और इसके सामने वाली साइड को स्मॉल a, ठीक है। अब गिवन के अंदर उसने हमें खुद ही बता दिया है क्या, स्टेटमेंट के मुताबिक इफ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, इट मींस दैट कि सबसे बड़ी साइड ये है ना, तो उसने कहा कि कह दिया हमें गिवन के अंदर के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, क्योंकि ये दो साइडें छोटी है ना, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है थर्ड साइड का स्क्वायर, दैट इज गिवन स्टेटमेंट। और प्रूव हमने क्या करके देना है कि दैट एंगल इज अ राइट ट्रायंगल, यानी अब हमने क्या प्रूव करना है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल आपके पास ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। हमें ये चीज प्रूव करके देनी है। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो हमने प्रूव ये करना है कि आपके पास सबसे बड़ी साइड के सामने वाला ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री का प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन जैसे आपको बताया कि हर थ्योरम की चेंज होती है, तो इसकी भी थोड़ी सी चेंज होगी। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं बेटा, पहले हम परपेंडिकुलर ड्रा करते थे बेस पे, अब हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं इस बेस से यूं, जिसका नाम हमने क्या रख दिया, CD। ड्रा अ परपेंडिकुलर ऑन CD ऑन आपके पास किसके ऊपर, BC पे। BC पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है, उसके बाद ज्वाइन कर देना है B को D के साथ। और इस चीज का ख्याल रखना है, जब हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो हमारे पास जितनी लेंथ CA की है वही लेंथ हमारे पास CD की है, यानी ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल रखी हैं जी। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है 90 डिग्री। देखिए आप बड़ी मुसलसल आवाज आ रही है सर, ये मुझसे क्वेश्चन अब दोनों क्वेश्चन पूछे तो मुझसे पूछे। सॉरी सर। तो आपके पास हमें क्या करना है कि अब जो आपके पास कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है, ड्रा अ परपेंडिकुलर CD ऑन BC। ड्रा परपेंडिकुलर CD ऑन आपके पास BC के ऊपर, ठीक है। पहला स्टेप परपेंडिकुलर ड्रा किया। दूसरा स्टेप में क्या किया है कि D को B से ज्वाइन कर दिया है। देन आपके पास ज्वाइन B टू D। और जब हमने ड्रा परपेंडिकुलर किया तो यहां पे एक बात और भी हमने उसका ख्याल रखा है कि CB की लेंथ इज इक्वल टू CA। यहीं पे लिख देते हैं सच दैट कि हमारे पास क्या रखी है कि हमारे पास CD आपके पास इज इक्वल टू CA। ये हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर जब हमने कंस्ट्रक्शन ड्रा की तो हमने इस चीज का ख्याल रखा। यहां तक बात समझ आ गई? अब हम आ जाते हैं स्टेटमेंट और रीजन के ऊपर। जब स्टेटमेंट और रीजन पे आते हैं तो सबसे पहले हमने क्योंकि प्रूव कर रहे हैं दोनों ट्रायंगल कंकरेंट हो, तो इन दो ट्रायंगल कंकरेंसी के अंदर हम क्या चीज प्रूव करना चाह रहे हैं ताकि हमारे पास ये चीज सेम हो जाए। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा स्टेप। तो एक तरफ आ जाएंगे हमारे पास स्टेटमेंट और दूसरी तरफ आ जाएंगे रीजन। स्टेटमेंट और यहां पर उसके रीजन। स्टेटमेंट में हमारे पास पहले हम क्या कहते हैं कि क्योंकि हमारे पास ये एंगल
जब हमने परपेंडिकुलर ड्रा की है, ये वाला एंगल क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि ये एंगल 90 डिग्री का है, जिसको हम बॉक्स से शो करते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर ड्रा की है तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अगर ये हाइपोटेनस बन जाएगा तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके पास थ्योरम नंबर 1 जो है पाइथागोरस थ्योरम के तहत BD का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास B स्क्वायर एंड A स्क्वायर या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दोबारा आपको मैं बता देता हूँ कि ये राइट एंगल है, इसके सामने वाला क्या बन जाएगा? हाइपोटेनस। रूल ये कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ कि ये चीज हमारे पास गिवन में पहले से बता दी गई है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। ये हमारे पास पहले से हमें पता है कि c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमें गिवन में पता है। लेकिन आपने कहा था कि वो जो टू प्रूव है वो तो लिखते नहीं हम लोग। लेकिन प्रूफ तो मैंने अभी तक नहीं लिखा। टू प्रूफ मैंने a b c ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, तो मैं इस वक्त ट्रायंगल BCD को डिस्कस कर रहा हूं। मैं लिख भी देता हूं आपके पास इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन पैदा हो रही है क्योंकि मैं इस वक्त BCD ट्रायंगल ले रहा हूं। ठीक है, और इसके बाद गिवन में मुझे पहले से पता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल है? c स्क्वायर। और यहां पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? अगर दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? तो मैं कह सकता हूं कि आपके पास BD स्क्वायर। शफान कोई प्रॉब्लम बेटा? From equation 1 and equation 2, ठीक है, कि हमारे पास क्या है? ये चीज आ गई क्योंकि हमने ये क्यों किया कि हमें इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करना है। कंपेयर करने में जो चीज टू प्रूव करने में हम कभी नहीं लेंगे अभी भी। अब दो ट्रायंगल को कंपेयर करके हम इसको देखते हैं कि हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हैं कि नहीं है। एक ट्रायंगल हमारे पास जो हमने खुद बनाई है ट्रायंगल BCD, और एक पहले से मौजूद ट्रायंगल ACB या ACB ले रहे हैं, ABC एक ही बात है, और ट्रायंगल DCB। ये दो ट्रायंगल के अंदर हमने फाइंड करने हैं तीन कंपोनेंट उसके इक्वल हो जाएं। ठीक है, वो तीनों साइड भी हो सकती हैं, आपके पास दो साइड एक एंगल भी हो सकता है, या एक साइड और दो एंगल भी हो सकते हैं, लेकिन तीनों एंगल नहीं हो सकते। सबसे पहले ये देखो, आपके पास BC दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है। तो मैं लिख सकता हूं कि BC इज इक्वल टू BC। रीजन क्या है? कॉमन। दूसरे नंबर पे आपके पास CD और CA। CD और CA, इसकी रीजन क्या आएगी? कंस्ट्रक्शन में से C कॉमन है। नहीं बेटा, हमने कंस्ट्रक्शन में ये बात की थी कि CD और CA दोनों क्या हैं? इक्वल है, और ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में की है, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। थर्ड कंपोनेंट BC क्यों लेंगे? BC तो पहले ले चुके हैं। सर DB और BA। DB और BA क्यों? सर क्योंकि हम यहाँ पे ये चीज प्रूव कर चुके हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे रहे हैं, या से प्रूव भी लिख सकते हैं कि हम ये चीज पहले प्रूव कर चुके। DB इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू आपके पास AB। मुझे ट्रायंगल लिखनी पड़ेगी, अगर मैं यहाँ कौन से ले रहा हूँ तो इधर AB लिखना पड़ेगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? क्या मसला हो रहा है बेटा? लेक्चर के दौरान मैं देख रहा हूँ, तब भी तुम्हारे पास आवाज आ रही है। सर आपने वो कॉन्ग्रुएंट में सर वो ऐसा हाँ, वो वाला आपके पास बता दो। अच्छा, इक्वल और कंकरेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो लिहाजा आप कंकरेंसी की साइड ही ना लगाएं। ठीक है, यस सर। अब आपके पास AB और DB आपके पास क्या आ रहे हैं? दोनों कंकरेंट, और इसकी रीजन क्या लिख देंगे? फ्रॉम इक्वेशन 3। अब बेटा जब तीन कंपोनेंट इक्वल हो गए, जी सर, जब तीन कंपोनेंट इक्वल हो जाए तो फिर ये वाली साइन को रिमूव करना है आपने, और क्या लगा देनी? साइन ऑफ कंकरेंसी। ट्रायंगल आपके पास ACB और ट्रायंगल आपके पास DCB दोनों क्या है? कंकरेंट। रीजन क्या? तीनों साइड ली हुई है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइड 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 पार्सुलेट लिख देंगे, या तीनों उसके बाद साइड में साथ में ये साइड लगा लेंगे, तो ये आपके पास है। अब जो हमारा असल मकसद है, अब हमने वो प्रूव करना है।
अब हमारे पास ये बात करनी थी कि हमें इसको राइट ट्रायंगल प्रूव करना है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कंकरेंट हैं तो रूल के तहत बेटा ये वाला एंगल क्या होगा, इसके कंकरेंट, जी सर। और ये वाला एंगल इसके कंकरेंट। इसी तरह से ये वाला एंगल भी कंकरेंट होगा किसके, इसके। तो ट्रायंगल का जो आप लिखेंगे एंगल DCB, एंगल DCB इज कंकरेंट टू एंगल आपके पास BCA, और रीजन क्या लिख देंगे, corresponding angle of concurrent sides triangle, सॉरी corresponding angle of concurrent triangles। दोनों ट्रायंगल कंकरेंट हैं तो उनके corresponding एंगल भी क्या होंगे, कंकरेंट। बेटा ये वाला एंगल जब हमने ड्रा किया था तो अपनी कंस्ट्रक्शन में क्या कहा, कितने डिग्री का है, 90। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और ये इसके इक्वल तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम कहेंगे क्योंकि एंगल DCB भी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री, और दोनों इक्वल है तो एंगल आपके पास BCA भी क्या होगा, 90 डिग्री। और हमने प्रूव क्या करके देना था कि ये एंगल कितने डिग्री का है, दोनों कंकरेंट है 90 डिग्री। नहीं दोनों कंकरेंट है, लेकिन हमने स्टार्ट में जो हमारा मकसद था वो क्या प्रूव करना था कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल से मतलब क्या, जो हमने इसको प्रूव करके देना था, हमारा मकसद भी यही था कि हम ये प्रूव करके दें कि एंगल आपके पास BCA इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो हमारा पर्पस था। ठीक है ना, कि हम इसको 90 डिग्री प्रूव करके दें, और वो हमारे पास प्रूव हो गया। इसके बाद हमारे पास ये थ्योरम कंप्लीट है। दो मैंने रीजन नहीं लिखी, उसकी मैंने आपको बता दी है, corresponding angle of congruent triangles, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम ये बात बता चुके हैं ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 है तो इस इक्वेशन के तहत ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसकी रीजन लिख देंगे, थ्योरम कंप्लीट।